वृक्षारोपण अभियान जरूरी पर रोपित पौधों की देखभाल का क्या? कितनी है सजगता, वरना क्या फायदा? जरूरत सिर्फ वृक्षारोपण की नहीं बल्कि रोपित पौधों की देखभाल की भी है ताकि पौधे पेड़ बने, वरना होगा क्या फायदा? ऐसे वृक्षारोपण का क्या फायदा? अगर प्रकृति के साथ करेंगे छल तो नहीं रह जाएगा हमारा आपका कल। पेड़ पौधों वृक्षों की महत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पेड़ प्रकृति की धुरी है। प्रकृति जिसके दम पर यह संसार विद्यमान है, प्रकृति जिसकी वजह से संसार में जीवन है, प्रकृति जिसकी वजह से यह दुनिया इतनी खूबसूरत है। अगर प्रकृति पर्यावरण ना हो तो इस संसार की कल्पना भी की नहीं जा सकती। पेड़ पौधे वृक्ष हम सभी को केवल प्राण वायु ही नहीं देते बल्कि बहुत कुछ देते हैं और इसी वजह से पेड़ों को प्रकृति की धुरी माना गया है। बिना पेड़ पौधों के प्रकृति की कल्पना की नहीं जा सकती और बिना प्रकृति के यह संसार और जीवन की भी कल्पना हो ही नहीं सकती। प्रायः यह देखा गया है कि जिस प्रकार से विज्ञान और संसार में विकास हो रहा है, आधुनिकता की दौड़ लगी हुई है, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा पेड़ पौधों और प्रकृति को ही झेलना पड़ता है। कहीं भी कुछ निर्माण करना हो, प्रयोग करना हो या कुछ भी विकास के कार्य करने हो, सबसे ज्यादा क्षति अगर किसी को पहुंचती है तो पेड़ पौधों पर्यावरण को ही, क्योंकि इन्हें ही काटा जाता है जिसकी वजह से इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, जो कि एक गहन चिंता का विषय है, असल चिंता का विषय है। ऐसे में वृक्षारोपण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दरअसल वृहद वृक्षारोपण करने की तो सख्त दरकार है। प्रसन्नता की बात भी है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में गंभीर है और इन दिनों प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया भी जा रहा है। ज्ञात है कि वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण करने के कई फायदे हैं, क्योंकि इस ऋतु में जितने वृक्ष लगाए जाते हैं, अगर उनकी समुचित देखभाल की जाए तो पौधों के पेड़ बनने के अवसर बढ़ जाते हैं। परंतु जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि वृक्षारोपण करना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि बड़ी बात तो यह है कि जितने पौधों को रोपित किया गया उनमें से कितने पौधे आगे चलकर पेड़ बने। दरअसल चर्चा तो इस विषय में महत्वपूर्ण रूप से गंभीरता के साथ की जानी चाहिए कि पूर्व में जो पौधे लगाए गए उनमें कितने प्रतिशत पौधे पेड़ बने, और इस बात को आंकड़ों के साथ प्रमाणित भी करना चाहिए और साथ ही सार्वजनिक भी करना चाहिए ताकि जनता तक भी यह खबर पहुंचे, जिससे होगा ये कि लोगों की इस अभियान के प्रति रुचि और ज्यादा बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जनता के बीच कहीं ना कहीं यह धारणा अभी बनी हुई है कि वृक्षारोपण तो खूब किया जाता है लेकिन रोपित पौधों की समुचित देखभाल नहीं होती, जिसकी वजह से वह जल्दी खत्म हो जाते हैं और पौधे कभी पेड़ बन ही नहीं पाते। अब आप खुद सोचिए, इस प्रकार का वृक्षारोपण करने से भला क्या फायदा है? आप आंकड़ों में तो वृक्षारोपण करके आंकड़े बढ़ा देंगे, चाटुकार मीडिया चैनल्स, अखबार, खबरें भी प्रकाशित कर देंगे कि वृहद वृक्षारोपण तो हुआ, परंतु असल में प्रकृति को, पर्यावरण को इस वृक्षारोपण से कोई फायदा नहीं होगा। और यकीन मानिए आप सबके प्रति दुर्भाव रख सकते हैं और मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि आप बेहद चालाक हो और आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो, परंतु अगर आप प्रकृति को छलने का करेंगे काम तो प्रकृति के साथ करेंगे दुर्भाव, प्रकृति को रखेंगे अगर धोखे में, तो यह धोखा या दुर्भाव या छल आप प्रकृति के साथ नहीं बल्कि खुद अपने साथ और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ कर रहे होंगे। हो सकता है हमारी आपकी पीढ़ी किसी तरह से गुजर बसर कर भी ले, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति पर्यावरण का अच्छा रखा था ध्यान और अच्छे हरे भरे पर्यावरण से समृद्ध संसार हमें देकर गए। परंतु आने वाली पीढ़ियां शायद इतनी खुशकिस्मत नहीं होंगी, क्योंकि हम उनके लिए कैसा संसार देकर जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इस बात पर टिका होगा कि हम उन्हें कैसा संसार देकर जाएंगे, हरे भरे वृक्षों से समृद्ध पर्यावरण या फिर प्रदूषण से पटा पर्यावरण जिसमें उसका सांस लेना भी दुर्भर हो जाए। विज्ञान का विकास या आर्थिक प्रगति तो पलक झपकते भी की जा सकती है, परंतु पर्यावरण संतुलन बनाना एक पौधे को पेड़ बनने में वर्षों लगते हैं। तो जरूरी है कि हम आज से ही गंभीर बने, न केवल वृक्षारोपण कर तारीफ बटोरें बल्कि यह भी अवश्य सुनिश्चित करें कि लगाए गए कितने पौधे आगे जाकर पेड़ बने। आरोप लगाने की बजाय जागरूकता फैलाना ही हमारा इस कार्यक्रम के पीछे एकमात्र मकसद है।